जय राजा बलेरी। मैं आकाश सागर, जोधपुर निवासी, आज फिर आपके बीच में लाइव आया हूँ। और आज का लाइव आने का तात्पर्य मेरा यही था, क्योंकि मैंने आखिर विष्णु जी सरगरा के त्याग की जांच पड़ताल की एवं पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आज मुझे आखिर पता चला। और आज हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए आज हम सीधे मुद्दे की बात करें। जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि सरगरा समाज में एक अखिल भारतीय सरगरा समाज महासंगठन संस्था है और उनके द्वारा, उस संस्था के द्वारा सोशल मीडिया पर आहोर में एक बैठक की सूचना दी जाती है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें जोधपुर से विष्णु भाई मोल को भी सूचित किया जाता है, उनको बैठक में आमंत्रित किया जाता है। और विष्णु भाई मेरी नज़र में समाज में अपनी 100% उपस्थिति देते हैं, तो वहाँ भी बैठक में ज़रूर शामिल हुए हैं। और इस संस्था में लगभग 100 से 200 लोग शामिल होते हैं और इस संस्था की कार्यकारिणी को लेकर 5 से 10 नाम समाज के मौजूद लोगों के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से सामने रखे जाते हैं, जहां उसी बैठक के अंदर सरगरा समाज के जोधपुर निवासी विष्णु भाई सरगरा, जो एक निडर युवा और कठोर नेतृत्व के जो है, उनका भी नाम लिया जाता है अध्यक्ष के तौर पे। उनका नाम जैसे ही लिया जाता है तो उनके सर्वसम्मति से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है, क्योंकि सभी लोग हाथ खड़े कर देते हैं उनका नाम आते ही। 100 से 200 लोगों के बीच में उनको एक कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जाता है। और पहला कार्य उस संस्था का यही होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष बनाना। उस संस्था का पहला कार्य यही होता है कि किसी भी प्रकार कोई भी काम हो, उस काम को करने के लिए चुनावी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बनना, ये मुद्दा मुख्य होता है, उस संस्था का मुख्य रूप से काम होता है। अब ज्ञात रहे सभी को कि सर्वसम्मति से विष्णु जी सरगरा मोल को अध्यक्ष तो बना दिया जाता है, विष्णु भाई को अध्यक्ष तो बना दिया जाता है और उनको जिम्मेवारी भी सौंप देते हैं कि हमारी इस संस्था का सबसे पहला कार्य यही होगा कि अध्यक्ष एक चुनावी रूप से होना चाहिए, ना कि पंच परमेश्वरों के द्वारा। स्पष्ट है इसमें। अब आपको पता होना चाहिए कि जब विष्णु जी को यह जिम्मेदारी मिल जाती है तो विष्णु भाई सरगरा अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए पूरे भारतवर्ष में निस्वार्थ सेवा भाव से दौरा करते हैं और पूरे भारत में इस मुहिम को चलाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक चुनावी रूप से होना पहुँचे। तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें विष्णु जी की एक नींव होती है, वह बहुत मजबूत हो जाती है। इस दरमियान में जैसे ही समाज के कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप पंचों को मालूम चला, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में विष्णु भाई की इज्जत धूमिल करने की कोशिश की। गनियमित यह रही
कि विष्णुभाई हमेशा धर्म के रास्ते पर थे। जो इज्जत धूमिल करना चाहते थे वही धूमिल हो गए। जो उनकी इज्जत को धूमिल करना चाहते थे वही धूमिल हो गए। परंतु विष्णुभाई ने हम सभी स्वाभिमान योद्धा के आगे हमेशा बातें बाधक नहीं बने। यह लोग इसके लिए उन्होंने समाज के कार्य को त्याग दे दिया। अब मुख्य बात, जब समाज के बैठक की सूचना सभी को 1 महीने पहले दी गई तो आज विरोध क्यों? क्या आप बता सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है इन लाइव वीडियो में कि अगर बैठक 1 महीने पहले होती है तो उसका विरोध 1 महीने के बाद क्यों होता है? सरगरा समाज में पहली बार चुनाव प्रक्रिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होने के नियम से कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप पंचों को परेशानी क्यों होती है? क्यों परेशानी होती है? क्यों आप नहीं चाहते कि हमारा समाज भी एक आगे बढ़े? क्या आप क्या चाहते हैं कि हमारा समाज वैसे ही पीछे रहे जैसे पहले था, सिर्फ 5 पंचों को बुलाया और काम खत्म? अब दौर बदल रहा है। इस दौर को देखते हुए हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, वो भी विष्णु जी के नेतृत्व में। चुनावी प्रक्रिया से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनेगा। ये हम सभी युवाओं की टीम बोली। और यह एक अस्थायी कार्यकारिणी होती है। आपको बता दूं मैं कि यह एक प्रॉपर तरीके से कार्यकारिणी नहीं होती है। जो मैंने अभी संस्था अखिल भारतीय सरगरा समाज महासंगठन के बारे में बताया था, वह विशेष रूप से नहीं होती है, अस्थायी रूप से होती है। जो नियम पहली बार कार्य करना चाहते थे, इसका कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप पंचों द्वारा विरोध क्यों? पूछता है जागरूक योद्धा। अब निर्णय आपके हाथ में है। हालांकि अभी विष्णुभाई से वार्ता के दौरान उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है कि वर्तमान में समाज के कार्य को त्याग दे दिया। संघर्ष समिति कानून और संविधान के अंतर्गत समाज में निस्वार्थ छात्रावास की लड़ाई जो चंदे से दूर थी। हमने जो छात्रावास के लिए लड़ाई लड़ी है वो एक चंदे के रूप में नहीं। विष्णुभाई से वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि छात्रावास संबंधित मेरे अलावा कार्यकारिणी कानून और संविधान के दायरे में काम करना चाहती है। जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति करना चाहता है वो कर सकता है। मेरे पास समय कम होने के कारण मैंने आपको शॉर्ट में ही पूरा समझा है। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया है तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कुछ समय पहले यह होता है जब विष्णुभाई ने त्याग दिया, इसका मुख्य कारण क्या है मैं आपको स्पष्ट रूप से अब वापस दिखाऊंगा। एक्चुअली ये होता है कि अखिल भारतीय सरगरा समाज महासंगठन जो एक की संस्था है, सभी जानता है। इस संस्था में सोशल मीडिया पर एक जानकारी दी जाती है कि भाई साहब आपको आना है, कल मीटिंग है, आपको आना है, कल मीटिंग है। सबको बुला देते हैं, पूरे भारतवर्ष में ये बात फैला देते हैं। और बात फैलने के बाद में जोधपुर से विष्णु जी को भी इनवाइट किया जाता है उस मीटिंग के अंदर। जब विष्णुभाई को इनवाइट किया जाता है तो आपको पता है कि विष्णुभाई किसी भी काम के अंदर
मना नहीं करते। समाज का काम है तो वो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में तो अपनी पार्टी वगैरह किसी का भी जो भी काम होगा, अपना घर का काम भी छोड़ के वो सबसे पहले समाज की सेवा में आएंगे, क्योंकि उनका काम करने का नेतृत्व ही अलग है, हम सभी युवा जानते हैं। और जब विष्णु भाई उस बैठक के अंदर जाते हैं तो उस संस्था में कुछ लोग, जो 100 से 200 लोग मतलब मिनिमम इकट्ठे हो ही जाते हैं। और जब इकट्ठे हो जाते हैं 100 से 200 लोग, तब 10 लोगों के नाम अध्यक्ष के तौर में रखे जाते हैं सभी के सामने। 10 लोगों के नाम रखे जाने के बाद, जैसे कि मेरा नाम आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष में, अगर मेरा नाम लिया जाता है तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, अगर किसी आपका नाम आ गया तो किसी ने 2 हाथ खड़े किए। जब एंड में अंतिम पंक्ति में जोधपुर के विष्णु जी सरगरा मोल का नाम आता है तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है। जहाँ भी वहाँ इकट्ठे होते हैं वो सभी विष्णु जी के सपोर्ट में होते हैं, वे सभी हाथ खड़ा कर देते हैं कि कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में विष्णु जी को ही खड़ा किया जाए। अब जब विष्णु जी को कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया ही जाता है, तब यह होता है कि विष्णु जी को सबसे पहले एक कार्य दिया जाता है, और उस कार्य में कहा जाता है, उस कार्य में यही कहा जाता है कि आपका सबसे पहले कार्य यह होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनावी दौर से बनना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया से अध्यक्ष होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब विष्णु भाई इस काम से प्रसन्न होते हैं कि मेरा समाज आगे बढ़ता है और वह इस कार्य को लेके चिंतित रहते हैं, तब वह पूरे भारतवर्ष में सरगरा समाज के लोगों से निरंतर कनेक्टिंग करते हैं, संपर्क में रहते हैं, उनके सभी से संपर्क करते हैं, उनके संपर्क से मतलब एक नींव मजबूत कर देते हैं। और अपनी नींव मजबूत इस तरीके से करते हैं कि सभी सरगरा समाज के लोग मान जाते हैं पूरे भारतवर्ष में कि हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनावी रूप से ही होना चाहिए। अब जब ये नींव मजबूत हो जाती है तो कुछ जो फेसबुक और व्हाट्सएप पंच लोग हैं, उनको पता चलता है कि यार विष्णु जी ने तो मतलब उनकी पकड़ अच्छी हो रही है, तो वो क्या करते हैं कि विष्णु भाई के खिलाफ हो जाते हैं, उनकी इज्जत को धूमिल करना चाहते हैं, मगर वो खुद ही धूमिल हो जाते हैं। इनके ऊपर, विष्णु जी के ऊपर इतना दबाव डाला जाता है कि वह समाज परेशान होकर समाज में त्याग देते हैं। वह अपनी कोई इच्छा से तो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, वह एक कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इतना सा मामला ही है विष्णु जी के, और आज हम सभी युवागण उनके साथ हैं, क्योंकि मैंने आज विष्णु जी से वार्तालाप की और इस वार्तालाप में उन्होंने मुझे आज स्पष्ट रूप से बात कही, तो मैं आप सभी के सामने रखना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप सभी को भी पता चले कि आखिर विष्णु जी ने त्याग दिया तो दिया क्यों। तो यही कारण था विष्णु, सिर्फ इतनी सी बात। तो सभी से मेरा एक ही निवेदन है, अगर जो विष्णु जी के समर्थन है वो तो समर्थन ही करेगा, क्योंकि मैं विष्णु जी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं उनके काम से प्रसन्न हूँ, उनके नाम से नहीं। वो कार्य करते हैं, उनका कार्य बहुत ही अच्छा है। सिर्फ हमारा समाज ही नहीं चाहता हूँ, सभी समाज के लोग उनको अच्छी तरीके से चाहते हैं। इसीलिए आपसे भी मेरा निवेदन है, आप किसी की बातों में मत आइए। 100-200 के लोगों के बीच में बनाया जाता है अध्यक्ष उनको, और जब वो एक नींव को मजबूत कर देते हैं कि हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनाव के रूप में होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया से बनेगा तो उसमें कौन सा गलत है।
हमारा सभी समाज में लोग हो गए, आज हम जैसे युवा लोग हो गए, अगर 4-5 पंचगण हो गए और वो अध्यक्ष बना देंगे, 4-5 लोग हो गए कुछ इकट्ठा 10-15, और वह कह देंगे कि नहीं हाँ कि इसको अध्यक्ष बना दो, और वह अध्यक्ष बन जाएगा, चाहे उसके पास में काम करने की लालसा हो या नहीं हो, वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्यों हमारे समाज में हमारा अधिकार नहीं है कि हमारा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक काम करने वाला हो? यदि आप सभी कह देते हो कि ये आपका अधिकार नहीं है, आप नहीं बोल सकते, तो हम चुप रह जाएंगे, मगर इतना भी चुप नहीं रहेंगे। समाज में गलत होगा तो हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। बोलने का अधिकार हमें भी दिया है। हमारे समाज के अंदर जो भी अन्याय होगा हम उसके खिलाफ ही होंगे। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनावी रूप से ही होना चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज मेरे पास समय बहुत कम था, इसीलिए मैंने आपको जल्दी से जल्दी जितना हो जल्दी हो सके इस बात को लाइव में बताना था। इसीलिए मैं आज आपको फिर से मेरा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम आकाश सागर है, मैं जोधपुर निवासी हूँ, अध्यापक हूँ प्राइवेट में स्कूल में। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर मुझसे कनेक्टिंग होना है तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए 9636976336 9636 976336। अगर किसी को समस्या हो और यदि किसी को लगता हो कि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप स्पष्ट रूप से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता हो या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्पष्ट रूप से मुझे कॉल करके पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, अगर जिसको भी प्रॉब्लम हो वहाँ से नंबर उठा लेना और कॉल कर सकते हो बेफिक्र। ओके, थैंक यू। जय राजा बली, तेज कटार जी, जय।